हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपके जेईई मेंस 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट के पेपर बहुत पास आने वाले हैं। 22 जन से फर्स्ट अटेम्प्ट आपका होने वाला है। आई होप कि सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। उस प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, आपके स्कोर इंप्रूव करने के लिए हम लोग ये रिवीजन सेशन आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ पे मेनली वही डिस्कस होने वाला है जो स्टूडेंट्स को टफ लगता है, जो चैप्टर्स मैथ्स में जिस चैप्टर के जो टॉपिक्स टफ लगते हैं वो सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ कुछ जो जेईई मेंस के पीवाईक्यूज होंगे 2024-2023 के, वो सारे पूरे कोशिश करेंगे कि सारे के सारे आपकी थ्योरी प्लस नॉलेज आए कि वो कैसे आप अप्लाई कर पाओ वो नॉलेज एग्जाम टाइम पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी जो ये सेशन होने वाला है रिलेशंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, जो सेट्स एंड रिलेशन वाला जो टॉपिक है कि नंबर ऑफ रिलेशंस हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे कैसे वो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, उस टाइप का हम लोग देखने वाले। तो स्टार्ट करेंगे रिलेशंस से। ठीक है, देखो कभी भी रिलेशंस के लिए बेसिक मैं तो मान के चलता हूँ कि आपको कुछ बेसिक चीजें पता होगी कि दो सेट्स हैं, यहाँ से ए से लेके बी रिलेट किया जाता है आर से। ठीक है, अब मान लिया यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 कंसिडर करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट इसमें एम है, तो एन ऑफ ए मैंने क्या लिख देता हूँ, एम लिख देता हूँ, और एन ऑफ बी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, एन लिख लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे बन सकते हैं, रिलेशंस कैसे बन सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, 1 4 1 5 1 6, देन 2 4 2 5 2 6, ठीक है, 3 4 3 5 3 6, ऐसे यहाँ पे ये 9 एलिमेंट्स बन रहे थे, दैट इज 3 इंटू 3। तो टोटल नंबर ऑफ, अगर हम बात करें एक रिलेशन की भी बात करें, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, m इंटू n एलिमेंट्स हो सकते हैं a क्रॉस b में। तो n ऑफ a क्रॉस b जब आप बात करते हैं तो क्या आता है, m इंटू n आता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, अब रिलेशंस क्या होता है, कोई भी रिलेशन इसका क्या होगा, आपका सबसेट होने वाला है। हाँ, जो भी हम R डिफाइन करेंगे, एक रिलेशन यहाँ पे जो डिफाइन करेंगे, इसका क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, तो कैसे कैसे बन सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आप में हमारे पास इतना तो हमें पता चल गया कि कैसे बनने वाले, ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट्स बनने वाले, ए क्रॉस बी में m इंटू n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके बनने वाले। वैसे ही अगर हम बात करेंगे टोटल रिलेशंस कितने बन सकते हैं, देखो टोटल रिलेशंस आपके बन सकते हैं 2 टू द पावर m इंटू n, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। क्यों ऐसा, कि आपके पास अगर एक एलिमेंट है, मान लिया कि 1,4 है, इसमें कितने बन रहे थे, जैसे मैंने r एक ले लिया, आपने ले लिया 1,4, नेक्स्ट ले लिया आपने 2,5, ये सारे एलिमेंट्स आपने यहाँ पे ले लिए। तो हर एक एलिमेंट के पास दो चॉइसेस है। जैसे 1,4 के पास चॉइसेस है कि वो r सेट में आ सकता है नहीं आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो बनने वाले वो कितने बनेंगे, 2 टू द पावर m इंटू n, इतने बनने वाले। या हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर a क्रॉस a में डिफाइन कर रहा है, इफ रिलेशन R डिफाइन a टू a, ठीक है, a टू है, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जितने बनेंगे, कितने बनेंगे आपके पास, 2 टू द पावर m n बनेंगे। ठीक है, इतने बनेंगे। अब इसमें कौन कौन से रिलेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, मेनली हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे जो फर्स्ट रिलेशन हम लोग देखते हैं दैट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकेंड होता है आपके पास सिमेट्रिक, नेक्स्ट होता है आपके पास ट्रांजिटिव। ठीक है, ये टाइप्स होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में हमेशा याद रखना, रिफ्लेक्सिव में a रिलेटेड टू a होता है। क्या होता है, a रिलेटेड टू a, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, ये कैपिट जो बड़ा वाला आपके पास बनने वाला है a क्रॉस a वाला, वो वाला सेट। ठीक है, सिमेट्रिक में कैसे होता है, ध्यान देना, मैं यहाँ पे इसका सिमेट्रिक का इधर लिखता हूं, इफ a रिलेटेड टू b देन b रिलेटेड टू a, अगर है तो सिमेट्रिक बनेगा। ध्यान दो, फर्स्ट में क्या है, a है, a मतलब क्या है, एग्जांपल देखना, एग्जांपल में यहाँ पे लिखता हूँ, एग्जांपल जैसे 1,1, जैसे 2,2, जैसे 3,3, इसको हम बोलेंगे a, दैट इज 1 कनेक्टेड टू 1, 2 कनेक्टेड टू 2, 3 कनेक्टेड टू 3। नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिक में मैंने क्या बोला, a रिलेटेड टू b है, देन क्या होगा, b रिलेटेड टू है, मतलब 1,2 अगर है देन क्या होना चाहिए, 2,1 इज ऑल्सो प्रेजेंट। रिफ्लेक्सिव के लिए जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है आपके आर सेट में, वो सारे के सारे आने चाहिए। ध्यान देना, क्या है, रिफ्लेक्सिव में सारे के सारे आर सेट में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सारे खुद से कनेक्ट होने चाहिए। दैट इज, जैसे अगर यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 है, तो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, 1 1 2 2 3 3, अगर इस टाइप से अगर आपके बन रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कि रिफ्लेक्सिव हो रहा है। सिमेट्रिक के लिए क्लियर हुआ,
ए आर बी देन बी आर ए। ट्रांजिटिव के लिए आपके पास कैसे होता है, देखो ट्रांजिटिव के लिए याद करो, इफ ए रिलेटेड टू बी, ये वाला ट्रू है, दिस इज ट्रू, देन अगेन if b related to c, if a related to b and b related to c, अगर ये दोनों ट्रू है एंड अगर ये दोनों ट्रू है देन क्या होना चाहिए, a रिलेटेड टू c, ऐसे बनना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे बन रहा है आपके पास a रिलेटेड टू c, देन हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ, सबको समझ आया इतना। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, हमने नंबर ऑफ रिलेशंस की यहाँ पे बात की, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो बनते हैं वो 2 to the power m into n बनते हैं। अब देखो रिफ्लेक्सिव के कितने बनेंगे, सिमेट्रिक के कितने बनेंगे, एंड ट्रांजिटिव के बारे में तो ऐसा कुछ एकदम कंफर्म नहीं बता सकते, अभी तक ऐसा कुछ ट्रांजिटिव के लिए फॉर्मूला जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक का फॉर्मूला है वो हम पढ़ने वाले हैं। एक फोर्थ रिलेशन और एक होता है, दैट इज इक्विवेलेंस। फोर्थ रिलेशन होता है इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस क्या होता है, ऐसे रिलेशन जो सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो, ऐसे रिलेशन जो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है एंड रिफ्लेक्सिव भी है, ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये सबसे आसान है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, आपको समझ आ गया ये चीज है, चलो बढ़िया है। तो यहाँ पे मैंने टाइप्स बता दिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात हो गया कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है और इक्विवेलेंस क्या होता है। एक चीज हम सेट्स के बारे में भी देख लेते हैं, चलो आगे वाले स्लाइड पे पढ़ते हैं। इधर देख, सेट्स के लिए क्या होगा, एक सेट्स के लिए बन जाएगा आपके पास, देखो नंबर ऑफ सेट्स की मैं बात करता हूँ, सबसेट कितने बन सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। सपोज n ऑफ a, अगर 6 एलिमेंट है किसी सेट में, सपोज ए सेट में मैंने क्या बोल दिया, 6 एलिमेंट, दैट इज 1 2 3 4 5 6, तो इसके जो सबसेट्स है वो कितने बन सकते हैं, तो दैट इज सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो बन सकते हैं आपके बन जाएंगे यहाँ पे। देखो अब सबसेट में क्या हो बनेगा आपके पास, जैसे 1 आ भी सकता है, 2 भी आ सकता है, ठीक है, 3 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। क्लियर है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो बन जाते हैं वो बन जाते हैं आपके पास 2 to the power, यहाँ पे अगर 6 लिखा है तो यहाँ पे 6। ठीक है, अब रिलेशंस में क्या होगा, ये m into n नंबर है, रिलेशंस की बात हो रही है, यहाँ पे सबसेट्स की बात हो रही है। सबसेट कैसे बनते हैं, 1 2 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3 4, ऐसे सबसेट्स की बात हो रही है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ये बन जाते हैं। अगर किसी सेट में n ऑफ a, अगर आपके पास m दे रखा है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो बनते हैं वो होते हैं 2 to the power। और इसी को क्या बोल जाता है, पावर सेट। क्या होता है, पावर सेट होता है जिसमें सारे के सारे सबसेट्स हो। तो पावर सेट ऑफ ए, अगर n ऑफ पावर सेट ऑफ ए बोला गया तो वो क्या आ जाएगा, 2 to the power m आ जाएगा। हाँ याद रखना, इसमें नल सेट भी काउंटेड होता है। क्लियर दोस्तों, समझ आ गया, टाइप्स ऑफ रिलेशन समझ आ गया, क्लियर। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांजिटिव या रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ उसमें नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकलता है उसके बारे में देखते हैं। चलो ध्यान देना, सपोज हम a रिलेटेड टू a में बात कर रहे हैं, क्या है, a रिलेटेड टू है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है n ऑफ a, इसमें है n, एंड इसमें भी क्या होगा, n ऑफ a, तो सेम ही लिया है, n होगा। ठीक है, इसमें 1 2 3 होगा तो इसमें भी 1 2 3 ऐसे होगा, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 ऐसे होने वाला। तो रिलेशन R जो होगा, सबसे बड़ा जो सेट बनने वाला है वो R कैसे बनेगा, R बनेगा a क्रॉस a का, a क्रॉस a का बनेगा तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, कनेक्टेड होने वाले, इतना तो क्लियर होगा। तो अगर मैं n ऑफ a क्रॉस a लिखता हूँ, a क्रॉस a लिखता हूँ तो क्या आएगा, n स्क्वायर, दैट इज n इंटू n। अब इसी को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। कंसिडर करते हैं कि इसमें जो एलिमेंट्स है a11, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है जैसे 1 1 है, a11 a12 ऐसे इस टाइप से एलिमेंट है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं जो सारे a के एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लिया, a1 a2 a3 a4 ऐसे चलते जाएगा। यहाँ पे a1 a2 a3, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आने वाला है, देखो a1 a1, नेक्स्ट क्या होगा a2 a1, नेक्स्ट क्या होगा a3 a1, नेक्स्ट क्या होगा a4 a1। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। हाँ, ये वाला एलिमेंट कौन सा होगा आपके पास, यहाँ पे ये कौन सा लिया, a1 a2, नेक्स्ट क्या होगा a2 a2,
नेक्स्ट क्या होगा, A3, A2। समझ गए कैसे हो रहा है? मैं यहाँ पे ये मैट्रिक्स बना रहा हूँ, ये मैट्रिक्स बन रही है जिसमें कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं, n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे, ऐसे n एलिमेंट्स और ऐसे n एलिमेंट्स। तो टोटल मैट्रिक्स में आपके कितने एलिमेंट्स बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे इस मैट्रिक्स में, समझ आए इतना? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में कितने हो जाएंगे आपके पास, n स्क्वायर। क्लियर है? n स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ओके गाइस, इसमें से जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो होंगे, वो भी लिख देते हैं। ऐसे डायगोनल एलिमेंट्स बनेंगे जैसे फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट एंड लास्ट में n एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट्स कितने बन गए आपके, n बन गए। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स n बन गए, टोटल n स्क्वायर एलिमेंट्स है। तो बच्चे दोनों मिलके कितने हो गए, n स्क्वायर माइनस n, डायगोनल को छोड़ के नॉन डायगोनल एलिमेंट। अगर मैं उसको हाफ हाफ डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2, हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई 2। और इधर कितने बचेंगे एलिमेंट्स, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। क्लियर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है। समझ लो, डायगोनल में कितने एलिमेंट्स है, n नंबर, डायगोनल में n एलिमेंट्स हो गए, टोटल कितने थे, n स्क्वायर। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हो गए, n स्क्वायर माइनस n। क्लियर? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स टोटल माइनस डायगोनल एलिमेंट्स, और डिवाइड बाय 2 इसलिए क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इधर भी इधर भी। यहां तक समझ आया? ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में a, A होना ही चाहिए, अगर बाकी कुछ भी हो तो चलेगा। इतना होता है रिफ्लेक्सिव में, सारे एलिमेंट्स खुद के साथ कनेक्ट होने ही चाहिए, बाकी कुछ और हो तो होंगे। अब रिफ्लेक्सिव के लिए आप देखो तो अगर इसके पास कोई चॉइस है क्या, A11 के पास, अगर ये A11 यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो रिफ्लेक्सिव होने के लिए वो प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। तो इसके पास तो कोई चॉइस नहीं है ना, इसके पास भी कोई चॉइस नहीं है, इसके पास भी कोई चॉइस नहीं, क्योंकि A11, A1, A2, A3, A4, A5 इन सारे एलिमेंट्स के पास कोई भी चॉइस नहीं है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने ही चाहिए, राइट? तो इसके लिए, इसके मैं क्या करता हूं, इसके लिए वन चॉइस ओनली, क्योंकि वो आने ही चाहिए। अब बाकी जो एलिमेंट्स बचे, रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि सारे एलिमेंट खुद के साथ कनेक्ट होने ही चाहिए, अगर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो बन सकता है वो कैसे बन सकता है, देखो इसके पास कितने हैं, अभी यहाँ पे इस बॉक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, इस बॉक्स में जो एलिमेंट्स है यहाँ पे वो ये रहे, और इधर जो एलिमेंट्स है ये रहे। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, बाकी एलिमेंट्स के पास तो दो चॉइसेस होंगी, एक तो आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, ये दो चॉइसेस। हाँ, सपोज मान लो ये वाला एलिमेंट है A2, A1, इसके पास दो चॉइसेस है, अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना ये आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, राइट? हर एक एलिमेंट के पास दो चॉइसेस। आपके पास एलिमेंट कितने बचे, दैट इज n स्क्वायर माइनस n बाय, यहाँ पे इधर और इधर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से डायगोनल एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, n स्क्वायर थे, उसमें से डायगोनल सब्ट्रैक्ट कर दिया, n सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो n स्क्वायर माइनस n नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। हर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के पास दो चॉइसेस है, एक तो वो आर रिलेशन में आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। तो हर एक एलिमेंट के पास दो चॉइसेस, कितने एलिमेंट्स, n स्क्वायर माइनस n। फर्स्ट एलिमेंट के पास दो चॉइसेस, दूसरे के पास दो चॉइसेस, तीसरे के पास तीन चॉइसेस, दो चॉइसेस। ठीक है, हर एक एलिमेंट के पास दो चॉइसेस, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इतने आ जाएंगे। क्लियर? ठीक, समझ गए? ओके, सेकेंड। अब सेकेंड देखते हैं हम लोग सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक रिलेशंस कितने बनेंगे? अब सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होता है, a, b अगर प्रेजेंट है देन क्या होना चाहिए, b, a होना ही चाहिए। मतलब देखो A21 अगर प्रेजेंट है, A21 A1, A2 A1 अगर प्रेजेंट है तो A1 A2 को होना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां के मैंने सारे एलिमेंट्स ले लिए, यहाँ के सारे एलिमेंट्स ले लिए, वो क्या कर देंगे, इसके पास अब यहाँ के एलिमेंट्स के पास चॉइस नहीं है। जैसे अगर मैं ए एलिमेंट अगर कंसिडर करता हूँ, अपने रिलेशन आर में आ रहा है, जो भी रिलेशन गिवन होगा, अगर उसमें ये एलिमेंट आ रहा है तो इसको प्रेजेंट होना ही पड़ेगा ना, राइट? तो इसके पास चॉइस थोड़ी है, ये तो अगर ये आ रहा है तो ये तो साथ में आ जाएगा, अगर नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है तो ये भी उसके साथ में आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब बात ये है
हमें इन एलिमेंट्स डायगोनल के बारे में सोचना, इनके बारे में तो हमें पता चल गया ये कितने एलिमेंट्स है टोटल, n² माइनस n/2 एलिमेंट्स है। तो इन एलिमेंट्स के पास तो चॉइसेस है, ठीक है, कितने चॉइस आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ऐसे दो चॉइसेस किसके पास है, n² माइनस n/2 वाले के पास चॉइसेस थी। अगर इसमें से कोई एलिमेंट आ जाता है हमारे रिलेशन R में तो इसमें तो आना ही पड़ेगा, तो इसके पास चॉइसेस नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो भी ये अपर ट्रायंगुलर में जो भी बन रहा है इसके पास कोई भी चॉइसेस नहीं है, तो इतने तो बन गए। अब डायगोनल के बारे में सोचो, डायगोनल के जो भी एलिमेंट्स है उनके पास भी चॉइसेस है, अगर 1 1 आ रहा है तब भी सिमेट्रिक बनता है, अगर नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। तो डायगोनल में टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो हर एक के पास दो दो चॉइसेस, तो क्या हो गया 2 टू द पावर n। समझ आया, हर एक के पास दो दो चॉइसेस, तो कितने बनेंगे ये आपके पास बन जाएगा 2 टू द पावर n² प्लस n/2। ये बन गया नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, ओके। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है अभी तक, हाँ, तो हम इक्विवेलेंस में बात करते हैं। इक्विवेलेंस में एक मेथड है, याद रखना, बहुत अच्छा मेथड है इक्विवेलेंस, समझ लो आप क्या मेथड है। देखो एक मैं टेबल टाइप बना रहा हूं, ट्रिक है, डायरेक्ट ट्रिक है, ठीक है, समझ लो। चलो क्या देख रहे हैं हम लोग, इक्विवेलेंस, बहुत बढ़िया यहाँ पे मेथड होने वाला है। ट्रिक है, एक कैसी ट्रिक है ध्यान देना। फर्स्ट में यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, नेक्स्ट फिर से 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है। इस 2 को यहाँ पे ले आओ, ये 2 कैसे आया है, इन दोनों को ऐड करके ये 2 आया है, ऐसे समझना है, इन दोनों को 2 ऐड करके यहाँ पे 2 आया। इस 2 को यहाँ पे ले आओ, इन दोनों का एडिशन करो, यहाँ पे 3, नेक्स्ट इन दोनों का एडिशन करो, यहाँ पे 5, फिर 5 को यहाँ पे ले आओ, इन दोनों का एडिशन करो 7, इन दोनों का एडिशन करो 10, इन दोनों का एडिशन करो 15, नेक्स्ट 15 को इधर ले आओ, ठीक है, समझ गए। इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया 20, इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया 27, इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया 37, फिर इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया 47 प्लस 5 दैट इज 52। देखो ऐसे होता है। अब इक्विवेलेंस के लिए आपको क्या याद रखना है, ये जो है फॉर n इक्वल्स टू 1, ये जो मैंने बनाया फॉर n इक्वल्स टू 2 मैंने बनाया, ये जो बनाया फॉर n इक्वल्स टू 3 बनाया, ये जो बनाया फॉर n इक्वल्स टू 4, ये वाला जो बना फॉर n इक्वल्स टू 5, ऐसे बनते जाएगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे निकलेंगे, देखो अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 आया, n की वैल्यू 2 है तो आंसर 2 आएगा लास्ट वाला, n की वैल्यू अगर 3 है तो आंसर क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। n की वैल्यू अगर 4 है तो आंसर क्या आएगा 15 आएगा, 15 इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। n की वैल्यू अगर 5 है तो आंसर क्या आएगा 52 आंसर आएगा। तो यहाँ पे ये मेथड आपको याद रखना है। समझा देता हूँ फिर से, क्या किया था अपन ने, ओनली 1 लिखा, फिर यहाँ पे 1 लिखा, एज इट इज लिख दिया, इन दोनों को ऐड करके 2 यहाँ पे लिखा, फिर इस 2 को यहाँ पे एज इट इज लिखा, इन दोनों को ऐड करके 3, इन दोनों को ऐड करके 5 यहाँ पे, 5 नीचे एज इट इज आया, इन दोनों का एडिशन करके 7, इन दोनों का एडिशन करके 10, देन इन दोनों का एडिशन करके 15, 15 को इधर ले गए, इन दोनों को ऐड करके 20 आया, दोनों को ऐड किया 27 आया, इन दोनों को ऐड किया 37 आया, इन दोनों को ऐड किया 52 आया। तो n की वैल्यू अगर आपके पास 6 है, इस 52 को इधर ले आओ, ऐड करते जाओ आपके पास मिल जाएगा। यही एक तरीका है इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड आउट करने का, ज्यादा आएगा भी नहीं। n की वैल्यू 3 तक, ये मेंस में आया हुआ है ऑलरेडी, n की वैल्यू 3 तक, ठीक है, समझ आ गया। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप फॉर्मूला याद कर लो, 2 टू द पावर n² माइनस n। सिमेट्रिक के लिए फॉर्मूला है 2 टू द पावर n² प्लस n/2, और इक्विवेलेंस के लिए ये रहा, समझ गए। अब ट्रांजिटिव अगर निकालना है, ये टोटल रिलेशन में, ये टोटल रिलेशन में से ये तीनों रिलेशन माइनस कर देना, आपको ट्रांजिटिव मिल जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं होता कि सारे इनके अलावा जो रिलेशन बचे वो ट्रांजिटिव ही हो, ऐसे नहीं मिल पाएगा। तो ट्रांजिटिव के लिए कोई फॉर्मूला अपना एग्जिस्ट नहीं करता, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। आपको यहाँ पे सबसेट्स के बारे में भी समझ गया, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स भी समझ गया, ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है, 2024 का क्वेश्चन है। समझते क्वेश्चन को, पहले क्या लिखा गया है, लेट ए एंड बी टू फाइनाइट सेट्स विद m and n एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। n ऑफ ए कितना दे रखा है, n ऑफ ए हमें m दे रखा है, n ऑफ बी कितना दे रखा है, n दे रखा है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ जाएंगे 2 टू द पावर m इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट b। b के सबसेट कितने आ जाएंगे 2 टू द पावर m। तो क्या बोल रहा है ये, 2 टू द पावर m में कितने सबसेट्स 56 ज्यादा है, तो 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n, a में क्या है ज्यादा है, इज इक्वल्स टू 56, ठीक है। तो m एंड n की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से m एंड n की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग,
यहाँ से एक काम कर सकते हैं, 2 टू द पावर m कॉमन, हाँ ये कितना हो गया 8 इंटू 7 हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 7 लिख सकते हैं, राइट। तो 2 टू द पावर m कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 टू द पावर m अगर कॉमन लिया तो 1 माइनस, या n निकालो, m मत निकालो, 2 टू द पावर n कॉमन निकालो, तो 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1 यही बचेगा, ठीक है। तो ये कंपेयर हो जाएगा डायरेक्टली, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास इस टर्म के, और ये वाला टर्म किसके इक्वल हो जाएगा इस टर्म के। तो 2 टू द पावर n इज इक्वल टू क्या आ गया 2 क्यूब आ गया, एंड 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1 किसके इक्वल आ गया 7 के इक्वल आ गया। तो n कितना आ गया यहाँ से n3 आ गया, और यहाँ से कितना हो रहा है 2 टू द पावर m माइनस n इज इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। तो m माइनस n ऑल्सो इज 3, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो m कितना आ गया m 6 आ गया। तो n एंड m दोनों आपको मिल गया, तो p पॉइंट आपके पास में आ गया, p पॉइंट क्या आ गया 6,3। तो 6,3 से इसका डिस्टेंस पूछा हुआ है q पॉइंट का, तो आराम से pq का डिस्टेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 8, तो अंडर रूट ऑफ 64 हो जाएगा, प्लस कितना हो रहा है 36, 6 बन रहा है, तो ये कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 100 बन गया, दैट इज 10। समझ आया दोस्तों, क्लियर है। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, हाँ लेकिन ट्राई करना क्योंकि रिवीजन सेशन चल रहा है, ठीक है। ये सेशन जरूर आपका क्या करना है स्कोर बूस्टिंग में आपको हेल्प करेगा, ध्यान से देखो 2x करके देखो, लेकिन पूरा सेशन एक बार समझ लो अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेट ए एक रिलेशन दे रखा है, देन द रिलेशन आर ए क्रॉस ए x प्लस वाई 7 दे रखा है, देन पूछा है, देखो क्या पूछा है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, इसके बारे में पूछा है। ए सेट दे रखा है, रिलेशन दे रखा है ए क्रॉस ए, तो एन ऑफ ए क्रॉस ए कितना बनेगा आपके पास, बन जाएगा वो 7 इंटू 7 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, समझ, इस रिलेशन को जो भी सेटिस्फाई कर, आप तो डायरेक्टली यहाँ से नंबर भी लिख सकते हो, अगर लिखना चाहेंगे तो हम डायरेक्टली नंबर भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा क्या। तो आर सेट में क्या क्या बनेगा आपके पास, देखो 1,6 बन जाएगा, ऐसे ही 6,1 भी बनेगा, नेक्स्ट 2,5, 5,2, ये तो इजीली हो गया, नेक्स्ट 3,4, 4,3, बस इसके अलावा और कुछ मुझे दिख नहीं रहा। तो ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए खुद से खुद कनेक्ट होना चाहिए। देखो रिफ्लेक्सिव ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, राइट। यहाँ पे क्या दे रखा है a प्लस बी क्या दे रखा है 7 दे रखा है, तो a रिलेटेड टू a अगर है रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव के लिए a प्लस ए कितना होना पड़ेगा, a प्लस ए 7 होना पड़ेगा, दैट इज 2a क्या होना पड़ेगा 7। तो क्या a की सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा क्या, नहीं ये तो करेगा ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सीधा दिख रहा है। हाँ तो फर्स्ट ऑप्शन तो गया, ठीक है। और ट्रांजिटिव भी यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि ट्रांजिटिव भी कैसे बनेगा अगर 1 6 से कनेक्टेड है, 6 1 से कनेक्टेड, देखो कैसे हो रहा है, यहाँ पे बताता हूँ, 1 कनेक्टेड टू 6, राइट, 6 कनेक्टेड टू 1, देन फॉर ट्रांजिटिव 1 इज ऑल्सो कनेक्टेड टू 1, ये होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, बस सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर, समझ गए दोस्तों, ओके चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लेट आर बी द रिलेशन ऑन, एक पूरा जेड दे रखा है, आइडेंटिफाई बाय, ठीक है। एक यहाँ पे ये जो सेट है ना, पूरा सेट के बारे में बात हो रहा है, जैसे हम लिखते हैं ना कि a रिलेटेड टू b लिखते हैं, तो यहाँ पे a की जगह क्या लिखा गया है a, b रिलेटेड टू c, d ऐसे लिखा गया। और कंडीशन क्या दे रखी, कंडीशन दे रखी है ad माइनस bc इज डिविजिबल बाय 5, दैट इज 5k, ओके। ऐसे ये कंडीशन यहाँ पे दे रखी है। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए सारे एलिमेंट्स खुद के साथ कनेक्ट होने चाहिए, तो मैं फर्स्ट चेक करके बता रहा हूँ धीरे से, देखो ना कि रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे बनेगा, रिफ्लेक्सिव के लिए ए आर ए होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग अगर ए आर ए लिखते हैं तो मतलब ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी होना चाहिए, जहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है वही राइट साइड में। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर लिखा जाए तो क्या लिखा है ए डी लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग ए बी लिखेंगे, माइनस इन्होंने बी सी लिखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा बी ए आएगा, इज इक्वल्स टू क्या आएगा 5 टाइम्स ऑफ, तो ये कितना आ रहा है 0, राइट, तो 0 इज द मल्टीपल ऑफ 5, राइट, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। क्लियर है, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, तो फर्स्ट सही यहाँ पे दिख रहा है, अभी तक यहाँ पे भी दिख रहा है, अच्छा रिफ्लेक्सिव तो चारों में है, बढ़िया। सेकंड चलते हैं, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में देखेंगे सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है a रिलेटेड टू b, ए बी, यहाँ पे इसके लिए क्या होगा a रिलेटेड टू b है तो b रिलेटेड टू a होना चाहिए, तो a b एंड सी डी अगर सही है
तो क्या आना चाहिए, सी डी रिलेटेड टू ए बी आना चाहिए, ठीक है, सी डी रिलेटेड टू ए बी आना चाहिए। तो ये तो दिया हुआ है ऑलरेडी कि ये वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो कैसे होगा, ये सी बी, बस आपको क्या चेक करना है, इसको उल्टा करना होगा, माइनस ए डी, राइट। इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस साइन से, तो -5 के आएगा। तो -5 के आ गया तो निगेटिव आ रहा है, बस निगेटिव आ रहा है, लेकिन डिविजिबल बाय 5 तो है ही ना, तो सिमेट्रिक भी हो गया। तो फर्स्ट तो गया, सिमेट्रिक हो गया, सेकंड ये भी गया, ठीक है। 2 ऑप्शन बचे। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करो, ट्रांजिटिव के लिए देखो चेक कर लो आप लोग, ऐसे निकालने से बढ़िया चेक कर लो कि अब कैसे करेंगे हम लोग। ए का वैल्यू, जैसे ए का वैल्यू 1 ले लिया, डी का वैल्यू कुछ आप 10 ले लो, डी का वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया, 10 माइनस, एक काम करते हैं, इसका वैल्यू 5 ले लेते हैं, इसका 1 ले लेते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो एक काम करते, 5 ना, सही है क्या, सही दिख रहा है। ये 1 इंटू 10 गया, 1 इंटू 10 यहाँ पे आया, -5 इंटू 5 बन रहा है, तो 10 माइनस 25 हो रहा है, तो डिविजिबल बाय 5 होगा ये। वो वाला कनेक्ट करके देखे अभी, वो 10 वाला किसी के साथ, अब ये वाला एलिमेंट इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, 5 10 रिलेटेड टू कोई एक एलिमेंट लेते हैं, जैसे ये 5 है, इधर 5 है, तो यहाँ पे डी है ना, डी भी 5 का मल्टीपल होना चाहिए। डी को मैं कुछ ले लेता हूँ, डी को मैं ले लेता हूँ, 5 ले लिया ना, 2 ले लेते हैं, डी को ले लिया 2, तो कितना बन गया, ये 10 बन गया। और डी भी है यहाँ पे, ये क्या है अपने पास, बी सी, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो मैं 3 ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे मैंने ले लिया, सही है। ये वाला रिलेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, क्लियर। तो क्या होना चाहिए, देन इफ 1,5 रिलेटेड टू 3,2 अगर बन रहा है, देखो ऐसे बहुत बार हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स के लिए आपने जो चूज किया उसके लिए बन जाए, लेकिन हाँ यही आपको यहाँ पे कैच करना पड़ेगा कि कौन से एलिमेंट के लिए नहीं हो रहा है, ये हमें ढूंढना है। अगर आपको कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता है तो हाँ देन इट्स ट्रांजिटिव, ठीक है। अगर ये एलिमेंट के बारे में बात करें तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 हुआ, -15 हुआ, तो क्या ये डिविजिबल बाय 5 है, क्या नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, ऑप्शन बी आ गया। क्लियर दोस्तों, समझ आ गया, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन रिलेशन आर ओवर, ठीक है, ए आर बी इफ देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी। इन्होंने बोला कि ये रिलेशन ट्रू है किसी भी एक मैट्रिक्स के लिए जो नॉन सिंगुलर, इफ देयर एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रही है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो। अब पूछा है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन। क्या लिखा है, ए रिलेटेड टू बी है तो क्या होना चाहिए, पी ए पी इनवर्स इज इक्वल टू बी, ये गिवन है। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए ए रिलेटेड टू ए आना चाहिए, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, कैसे होगा, पी ए पी इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है, क्लियर। अगर पी आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हम लेते हैं, पी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर लेते हैं तो ए क्या आएगा, ए इक्वल टू ए, मतलब क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ए इक्वल टू ए, तो दिस इज इक्वल, ये क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा जब पी क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। तो पी अगर आइडेंटिटी है तो ये सेटिस्फाई कर गया, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है, क्लियर। सेकेंड सिमेट्रिक, ठीक है, जो भी स्पेलिंग, सिमेट्रिक के लिए क्या बनेगा आपके पास, ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। तो पी ए पी इनवर्स इक्वल्स टू बी, ये ट्रू है, हमें क्या यहाँ पे बी, तो पी बी पी इनवर्स इक्वल्स टू बी। तो यहां से हमें निकालना है, अगर ये सेटिस्फाई करता है तो सिमेट्रिक बनेगा, नहीं तो नहीं। मैं एक काम करता हूँ, इस पी को यहाँ पे पी इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, पी इनवर्स पी बी पी इनवर्स पी, मैंने पी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ए आया, यहाँ पे पी आ गया, ठीक है, क्लियर। कितना बना ये तो आया हो गया, ये भी आया हो गया, तो कितना बन जाएगा आपके पास, ये तो बन गया बी, बी इज इक्वल टू क्या हो गया, पी इनवर्स ए पी बन गया। सेम टाइप का बन रहा है, सेम ही टाइप बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम टाइप का बन रहा है, तो सेम अगर बन रहा है आपके पास क्या हो गया, सिमेट्रिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, अगर यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, अगर P को ले लेते हैं हमें आइडेंटिटी तो B बन जाएगा। ठीक, तो सिमेट्रिक तो हो गया, सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव, ठीक है, ए बी से रिलेटेड है तो P A P इनवर्स इक्वल्स टू B गिवन है। B C से रिलेटेड है, P B P इनवर्स इक्वल्स टू C भी गिवन है। हमें क्या निकालना है, AC निकालना है। P A P इनवर्स इक्वल्स टू, अगर C आ गया तो हो गया प्रूफ। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, P A P इनवर्स। ठीक है, ओके, तो A B से कनेक्ट हुआ है, B C से कनेक्ट हुआ है, तो ये प्रूफ करना है, राइट। तो एक काम करते हैं, इस B को ना यहाँ पे उठा के रख देते हैं, इस B को पूरा यहाँ पे उठा के रखो, तो P नेक्स्ट क्या होगा, B की जगह क्या आएगा, P A P इनवर्स, ये पूरा का पूरा जो B था यहाँ से मैंने उठा के यहाँ पे रखा, P इनवर्स इक्वल्स, तो ये क्या बन गया, P स्क्वायर A P इनवर्स का स्क्वायर या P स्क्वायर का इनवर्स इक्वल्स टू C, इस टाइप से बन रहा है। अगर ये सही है तो ये भी सही होगा बॉस, क्योंकि अगर यहाँ पे भी क्या होगा, ये भी सही होगा। यहाँ पे अगर आइडेंटिटी मैच हो रहा है, इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर, एग्जिस्ट करेगा, यस एग्जिस्ट करेगा। अगर P में आइडेंटिटी लेता हूं तो B एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो A C से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ। R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, हेंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर हुआ दोस्तों, समझ आया? ओके एवरीवन, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, देन द रिलेशन आर, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे भी आपसे क्या बोला गया है, ए सेट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी डिफाइन किया है इन्होंने। इफ एंड ओनली इफ ये क्या होगा, 3AD माइनस 7BC अगर इवन है, 3AD माइनस, अगर ये इवन आता है तो रिलेशन आर में कंसिडर होगा। ठीक है, यहाँ पे कैसे बोला है, A कॉमा बी रिलेटेड टू C कॉमा डी। चलो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, अगेन करो बच्चों, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या आएगा, A कॉमा बी रिलेटेड टू, अगर A कॉमा बी है तो रिफ्लेक्सिव आ जाएगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, A कॉमा बी ना, तो A यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3AB हो जाएगा, माइनस 7AB हो जाएगा, तो आएगा -4AB। तो -4 इंटू के साथ आ रहा है, इंटू आ रहा है तो ये तो इवन ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इवन बन गया। ठीक है, देन रिलेशन आर इस पूछा है कि इवन, हाँ सिंगल करेक्ट है ना, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, इवन ही आया, तो आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकेंड सिमेट्रिक की बात करते हैं, किसी कोई डाउट आ रहा है पूछ लेना। सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो सिमेट्रिक में अगर देख रहे हैं तो क्या होगा आपके पास, ए बी रिलेटेड टू बी सी है। ठीक है, तो बी सी, अच्छा सॉरी, ए बी रिलेटेड टू सी डी है, तो सी डी रिलेटेड टू ए बी होना चाहिए, तो सी डी रिलेटेड टू ए बी होना चाहिए। आप ये सोचो, ये 3AD माइनस 7BC के बारे में, अगर ये इवन इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग, 3CB माइनस 7AD लिखेंगे, बस ऐसे लिखने वाले हैं ना हम लोग। यहाँ पे क्या हो गया, बस ये चेंज हुआ है और कुछ हुआ है क्या, यहाँ पे इन दोनों चेंज हुआ, बस चेंज होने से यहाँ पे कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आपको ये नंबर डाल के देखो, A B and C D आप लेके देखो, अगर इसको भी सेटिस्फाई करने ही वाला है। जैसे मैंने ये 1 2 ले लिया, आप देखते हैं 7 अपन को सेटिस्फाई कराना है ना इवन के लिए। चलो एक नंबर ले लेते हैं, A का वैल्यू 1 ले लेते हैं और D का वैल्यू ले लेते हैं 2। ठीक है, D का वैल्यू मैंने 2 ले लिया और B का वैल्यू ले लेते हैं, B का वैल्यू 2 ले लेते हैं और इसका वैल्यू अपन 3 ले लेते हैं। तो देखना कितना हो गया, ये इवन बनेगा, बिल्कुल इवन बनेगा, प्रोडक्ट इवन आ रहा है, इवन आ रहा है। अगर प्रोडक्ट इवन आ गया, दोनों नंबर अगर इवन हो गए तो इवन ही आएगा ना बॉस। ठीक है, और ऐसे भी सब्ट्रैक्ट भी करोगे आप लोग, तब भी दोनों नंबर इवन ही बनने वाले, इवन ही बनेंगे, तब भी क्या होगा आपका, ये सिमेट्रिक बन जाएगा, तब भी ये इवन ही होने वाला है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, तो तब भी ये सिमेट्रिक बन गया। थर्ड ट्रांजिटिव में बात करनी है, ट्रांजिटिव में अब देखना पड़ेगा क्या है, ये सब रिलेशन ये तो देखने कोई नीड ही नहीं पड़ी अभी तक तो। ठीक है, ट्रांजिटिव में देखो यहाँ पे ना देखा जाए तो 2 केसेस बन सकते हैं। क्या क्या केस बन सकते हैं, एक तो ये दोनों ऑड हो जाए, ऑड माइनस ऑड क्या बनेगा, इवन बनेगा। तो केस बनाता हूं मैं, केस 1, और ये ऑड तभी बनेगा जब क्या होंगे, ये ऑड होंगे नंबर्स सारे के साथ। तो एक तो मैं लिख देता हूं ऑड माइनस ऑड, अगर लेते हैं तो बनेगा, या केस 2 लिख देते हैं। केस 2 भी क्या हो सकता है, इवन माइनस इवन में, इवन माइनस इवन।
अभी तक तो इतना हमें समझ, ठीक है। अब ट्रांजिटिव के लिए आप क्या बोल रहे हो, ए ये जो एलिमेंट है इससे रिलेटेड है, मतलब अगर हम इवन ले लेते हैं, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन, ये भी इवन, नीचे वाला भी इवन होगा तो सामने वाला भी इवन होगा, फिर क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पूरे सेट को मैंने ए माना, ए बी रिलेटेड टू सी, देन बात कर रहे हैं हम, बोल रहे हैं ये इवन है, ये भी इवन है, अगर ट्रू होना है तो इसको भी इवन ले लिया, इसको भी इवन लिया, दोनों को सेम होना पड़ेगा ना, तो ए से भी क्या होगा, कनेक्ट हो ही जाएगा ना, क्योंकि वो भी इवन है, और इवन माइनस इवन करेंगे तो इवन ही आएगा, समझ गया। तो क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव ही बन जाएगा। तो ये रिलेशन फिर से आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्लियर बच्चों, समझ गए क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लेट ए 1 2 3 4 5 आर बी द रिलेशन ऑन डिफाइन, एक डिफाइन किया हुआ है, सच दैट ओनली इफ, मतलब 4x इज लेस देन इक्वल्स टू 5y के लिए बात की। m बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन r, m बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन r, बना सकते हो आप ऐसे नंबर्स, बिल्कुल। यहाँ पे क्या होना चाहिए, x बाय y इज लेस देन 5/4, मतलब कितना आएगा ये 1. ठीक है 1.25 बन रहा है ना, ठीक है 1.25। ओके ओके, तो हमें रेशियो लेना है, तो 1 के साथ तो सारे कनेक्ट हो जाएंगे, हाँ a to a लेना है, डिफाइन, हाँ अगर 1 1 ले लिया तो तब भी चलेगा, तो 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे चलेगा 1 5। हम बस अभी कैलकुलेट कर लें, r and n be the number minimum number of elements such that added to make it symmetric relation। हमें क्या बनाना है, सिमेट्रिक बनाना है। देखते हैं, 2 1 ले सकते हैं आप, 2 1 ले सकते हैं क्या, 2 से 8 हो जाएगा, नहीं ले सकते, 2 2 ले सकते हैं क्या, 8 हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 2 ले सकते हैं, 2 2 लिया, 2 3 2 3 भी ले सकते हैं, 2 3 2 4 2 5 ले लिया। नेक्स्ट 3 1 3 1 नहीं ले सकते ना, 3 1 ले सकते हैं आप लोग, 3 1 लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, नहीं होगा। 3 2 ले सकते हैं क्या, ये बन गया आपके पास, 3 2 के लिए कितना बनेगा आपके पास, 3 के लिए 12 बन गया, 10 बना, नहीं ले सकते, तो 3 3 ले सकते हैं, 3 4 ले सकते हैं, 3 5 ले सकते हैं, बस। 4 1 नहीं, 4 2 नहीं, 4 3, 4 पे ये 16 है, 4 3 4 पे 16 है और ये 15, नहीं ले सकते 4 3 भी, तो 4 4 एंड 4 5। नेक्स्ट यहाँ पे कितना हो गया, 5 3 5 3 5 3 ले सकते हैं, 5 1 नहीं, 5 2 नहीं, 5 3 नहीं, 5 3 पे कितना हो जाएगा 20 15, 5 4 पे इक्वल हो जाएगा, तो 5 4 आएगा, एक ये हो गया 5 4 आ रहा है उसके पास, और एक क्या हो जाएगा 5 5 5 5 चलेगा, 20 हो गया और ये 25 हो गया। ठीक है, क्लियर है। कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। m be the number of elements in r, m be the number of elements in r, तो n of r is equals to m is equals to कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। क्लियर है, ओके। अब क्या बोला है, n be the minimum number of elements from r a cross a such that required to be added, सिमेट्रिक बनना चाहिए। अब सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, देख लो, 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो 2 1 ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट 3 1 भी, 3 1 है क्या, नहीं है, 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा, 4 1 भी ऐड करना पड़ेगा, नेक्स्ट 5 1 भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 1 ऐड कर दिया हमने, 2 1 ऐड कर दिया, तो इसका हो गया, इसका काम हो गया, 1 4 का 4 1 हो गया, 1 5 का हो गया, 2 3 का 3 2 है, 3 2 नहीं है, 3 2 ऐड करना पड़ेगा, 2 4 का 4 2 है, 4 2 भी नहीं है, 2 5 का 5 2 भी नहीं है। नेक्स्ट 3 4 का 4 3 है, 4 3 नहीं है। नेक्स्ट 3 5 का 5 3 आएगा, 5 3 है, 5 3 भी नहीं है। नेक्स्ट 4 5 का 5 4 है इसका, और 5 5 का भी है, इन सब के है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ दैट आर रिक्वायर्ड टू आर मेक इट द सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक, तो कितने हो जाएंगे, वो n कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो m + n आपका कितना हो गया, 25। कोई डाउट, क्लियर, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन ए बी बी सी
अच्छा ए बी बी सी बी डी दे रखा है ऑन द सेट सो दैट इट इज एन इक्विवेलेंस बनाना है, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अच्छा रिफ्लेक्सिव के लिए तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, ए ऐड करना पड़ेगा, बी भी ऐड करना पड़ेगा, सी सी करना पड़ेगा एंड डी डी भी करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए तो मुझे इतना दिख गया, समझ गए। अब सिमेट्रिक के लिए हमें जो देखना है, तो ए बी है तो क्या होना चाहिए, बी ए होना चाहिए, ठीक है। बी सी है तो क्या होना चाहिए, सी बी होना चाहिए, बी सी है तो सी बी भी होना चाहिए, राइट, ये सी बी है, ओके। देन बी डी है तो डी बी भी होना चाहिए, डी बी भी होना चाहिए, राइट। अब ये आगे रिफ्लेक्सिव के लिए हमने ऐड कर दिया, ये सिमेट्रिक के लिए ऐड कर दिया। अब ट्रांजिटिव के लिए सोचना पड़ेगा, देखो ट्रांजिटिव के लिए सोचना है, ठीक है। कैसे सोचेंगे, अब ट्रांजिटिव के लिए देखना पड़ेगा। डी डी है, डी बी है, डी 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 बी, तो डी बी वो उसके लिए नहीं देखना है हमें। ए बी है, सी बी है, और कुछ दिख रहा है आपको ट्रांजिटिव के लिए कैसे हो सकता है, यहाँ पे सी सी है, सी बी है तो सी बी होगा ही ना। इस रिलेशन में अभी हमने क्या क्या ऐड किया है, आर रिलेशन में एक बार लिख लेते हैं अच्छे से। ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, डी कॉमा डी, इनको नहीं देखना है, कोई दिक्कत नहीं। फिर जो हमने ऐड किया सिमेट्रिक के लिए वो ऐड किया आपके पास, बी ए ऐड किया, सी डी ऐड किया, सी बी है ना, हाँ सी बी ऐड किया एंड डी बी ऐड किया। और इसमें ऑलरेडी क्या था, ए बी था, बी सी था एंड बी डी था, ठीक है। ट्रांजिटिव बनाना है, देखना पड़ेगा, इतने तो ऐड करना पड़ रहा है हमें। ए बी ए बी बी है, ए यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी बी, सी बी है, बी डी है, सी डी है क्या इसमें, सी डी नहीं है, समझ गया। इस एलिमेंट के लिए आपने एक बार चेक किया, सी बी बी डी, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, सी डी होना चाहिए, तो सी डी मुझे एक ऐड करना पड़ेगा। ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या कर दिया, ट्रांजिटिव के लिए सी डी ऐड कर दिया। अभी मैं चेक कर रहा हूँ, बाद में एक बार देख लेंगे पूरा, ठीक है। और डी बी है, बी डी, डी बी डी बी बी सी, तो डी सी है क्या, अच्छा डी सी भी डालना पड़ेगा, तो डी सी भी डाल देते हैं। और कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। अब सी डी हो गया, सी डी यहाँ पे, बी डी, सी 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 सी, बी सी सी, बी डी है, बी डी भी है, ए बी है, बी सी है, ए सी है क्या, अच्छा ए सी भी नहीं है, देखो ए बी है, बी सी है, ए सी नहीं है, ए सी है कहीं नहीं है, तो ए सी हुआ, तो ए सी एक ऐड किया। और इसको हमें सिमेट्रिक बनाने के लिए सी ए करना पड़ेगा। और कुछ इसका ट्रांजिटिव मिल रहा था कुछ, इसका ट्रांजिटिव ए बी का ए के साथ कौन सा है, एक ही था, बी सी एक ये था तो बी बी हो गया, इसके साथ जाएंगे तो बी सी आएगा, बी सी है अपने पास, बी सी ऑलरेडी है, हाँ तो यहाँ पे सी बी बी सी सी बी हो गया, डी बी हो गया, हो गए सारे, कितने हो गए अब, हाँ सब है। ए यहाँ पे बी ए बी, ये बी ए बी, सी बी बी सी, डी बी बी, सी डी डी सी, ए सी सी ए। यहाँ पे देखो क्या क्या हो रहा है अभी, यहाँ पे ए सी आया, ए सी आया तो यहाँ पे क्या आएगा, सी ए भी आएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, सी ए भी ऐड करना पड़ेगा, सी ए गायब है, इसमें तो मैंने काउंट किया है, यहाँ पे मैंने काउंट नहीं किया था सी ए, राइट, ओके। और क्या है, सी डी डी सी देखना पड़ेगा, और एक के साथ सारे हो गए क्या, ए बी है, बी सी है, सी डी डी सी सी हो गया, डी बी बी डी है, बी डी डी सी, बी सी है, बी सी भी है, ठीक है। नेक्स्ट ए सी सी डी, ए डी है, अच्छा ए डी भी नहीं है ना, तो ए डी भी डालना पड़ेगा, ए डी डालना पड़ेगा और डी ए डालना पड़ेगा। और कुछ, तो यहाँ पे क्या करना पड़ा हमें, ए डी डालना पड़ा, फिर डी ए डालना पड़ा, क्लियर है। काउंट कर लो एक बार कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, आपको मैन्युअली काउंट करना ही है, आपके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है गाइस, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एक
ए दिया हुआ है हमें रिलेशन, यहाँ पे ए सेट दिया हुआ है एंड आर डिफाइन किया, यहाँ पे बी इज इक्वल टू मॉड ए लिखा है और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, ए की वैल्यू लेते जाओ, क्या क्या आएंगे देखते जाएंगे। तो ए की वैल्यू -4 अगर लिए तो क्या है -4, नेक्स्ट -3, नेक्स्ट -2, नेक्स्ट 0, 0, 1, 1, 3, 4, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ए का वैल्यू -4 यहाँ पे नहीं हो सकता है, -3 भी नहीं हो सकता है, -2 लेंगे, -2 भी नहीं हो सकता, ए का वैल्यू 0 हुआ तो बी का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। ए का वैल्यू 0 लिया तो बी का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। ए का वैल्यू 1 लिया तो नहीं होगा, ए का वैल्यू 3 लिया तो 4 हुआ तो बी क्या आएगा -2 आएगा। तो ए का वैल्यू मैंने क्या लिया था 3 लिया तो बी का वैल्यू क्या आ गया -2 ले सकते हैं ना, राइट। तो 4 = 4, राइट। चलो इतना बन रहा है हमारे पास आर रिलेशन आर। आगे क्या बोला है, देन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन आर सो दैट इट बिकम्स रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बनाना क्या क्या ऐड करना पड़ेगा वो देखते हैं। देखो इसको छोड़ दो, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए तो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए सबसे पहले। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के एक छोड़ दिया, दो छोड़, पहले क्या क्या ऐड रिफ्लेक्सिव के लिए -4, -4, -3, -3, -2, -2, ये 3 हो गए रिफ्लेक्सिव के लिए ऐड कर दिए। 0, 0 है, 1, 1 है, 3, 3 है, 4, 4 है। अब आपको क्या बनाना है, सिमेट्रिक बनाना है। तो -4 4 है, 4 -4 होना चाहिए, 4 -4 होना चाहिए, वो भी इसमें नहीं है। 3 -3 है, 3 -3 भी नहीं है, 3 -3 भी होना चाहिए, 2 -2 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट के लिए 0 1 है, 1 0 होना चाहिए। नेक्स्ट इसके लिए -2 3 होना चाहिए। तो इसमें क्या बन जाएगा, अगर इतने एलिमेंट ऐड कर देंगे तो सिमेट्रिक भी बन गया। देखो बात क्या है ना, ट्रांजिटिव ढूंढने में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ढूंढने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई मिस हो रहा है, क्लियर हो गए सारे। अपन ने क्या किया, इसका मैंने रिफ्लेक्सिव के लिए -4 -4 -3 -3 -2 -2, बाकी 0 0 है, 1 1 है, 3 3 है, 4 4 है, ठीक। अब इसका सिमेट्रिक बनाना है, -4 4 है तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 4 -4 ले लिया, -3 3 है तो 3 -3 ले लिया, -2 2 है, 2 -2 ले लिया, 0 0 है, 1 1 है, 3 3 है, 4 4 है, 0 1 के लिए 1 0 ले लिया एंड इसके लिए मैंने ये ले लिया। तो इतने नंबर हमें ऐड करने पड़ेंगे जिसके रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक आपको बनाने के लिए। क्लियर दोस्तों, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन फिर से एक वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप है। ए दिया हुआ है, ए कितने हैं, लेट आर बी द रिलेशन, ए डिफाइन दे रखा है। रिलेशन है आपके पास 2x = 3y, दैट इज x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर, यहाँ पे दिख रहा है x क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, y इवन होना चाहिए। लेट r1 बी द सिमेट्रिक रिलेशन ऑन a। r1 क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है a पे, एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन r1 इज n, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। ठीक है, r इज अ सबसेट ऑफ दिस है ना, r1 क्या है, सिमेट्रिक है। तो आर सेट का क्या बनेगा, आर सेट का अगर बनाना चाहे वहां से सबसे पहले क्या आएगा, 3 आएगा, 3, 2 आएगा, चलते जाएंगे ऐसे। नेक्स्ट क्या आएगा, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, x को ना बस 3 का मल्टीपल जितने भी है सब लिख लो। नेक्स्ट 6 है, नेक्स्ट क्या बनेगा आपके पास, 9 बनेगा। इसके बाद कहाँ तक जाएगा, ये 99 तक जाएगा। और अकॉर्डिंगली अगर x की वैल्यू सपोज मान लो कि अपन ने क्या कर दिया, x की वैल्यू 99 ले ली, तो अकॉर्डिंगली y की वैल्यू भी निकल आएगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं x की वैल्यू 99 पे कितना बनेगा, y 33 66 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सारे एलिमेंट्स है इसमें। तो इसमें कितना है, n ऑफ r कितना हो रहा है, अभी n ऑफ r हो रहा है आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास 33। n ऑफ r कितना हो रहा है, 33 हो रहा है। इसमें कोई भी रिपीट नहीं हुआ, मतलब सिमेट्रिक टाइप किसी का नहीं है। अब इन्होंने क्या बोला है, r1 क्या है, r1 एक सिमेट्रिक रिलेशन है और r इज अ सबसेट ऑफ r1, r इज अ सबसेट ऑफ r1। तो इसके r1 एक सिमेट्रिक है, तो कितना हो सकता है r1 का मिनिमम वैल्यू बताओ। इसको मुझे सबको सिमेट्रिक कर दो, तो मुझे 2 3 ऐड करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ये जो 6 के साथ इसको उल्टा करके ऐड करना पड़ेगा, सारे एलिमेंट्स के सिमेट्रिक पैटर्न मुझे ऐड करने पड़ेंगे। तो 33 एलिमेंट्स आपको फिर से ऐड करने पड़ेंगे। तो क्या बोला है, एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन r1 इज n, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज 66। 66 एलिमेंट्स होने पड़ेंगे R1 में, तभी जाके क्या बन जाएगा, वो सिमेट्रिक रिलेशन। एक तो R1 सिमेट्रिक बन जाएगा और R सबसेट है दिख जाएगा आपको। क्लियर है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट
द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस डिफाइंड ऑन विच आर नॉट रिफ्लेक्सिव, विच आर नॉट रिफ्लेक्सिव। तो अभी हमने क्या किया था, अभी अपन ने सारे फॉर्मूलेस देख लिए, सारे फॉर्मूले आपने देख लिए। तो सिमेट्रिक के टोटल रिलेशंस कितने बनेंगे, टोटल सिमेट्रिक, अगर फॉर्मूला याद नहीं है मैट्रिक्स बना के देख लेंगे, मैट्रिक्स बनाया आपने ऐसे, कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 16 एलिमेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, 16 एलिमेंट्स आपके 4 into 4 बन जाएंगे, ठीक है। उसमें से सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, देखो डायगोनली एन के टर्म्स में निकाले, एन के टर्म्स में निकाल लेते हैं, ये n एलिमेंट्स हो गए, इधर हो गया आपके पास n² माइनस n/2। डायगोनल वाले सिमेट्रिक के लिए डायगोनल वाले के पास चॉइसेस होती है, तो डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, दैट इज ये, तो डायगोनल के पास चॉइसेस हो गई, इसके पास भी चॉइसेस है और इसके पास चॉइसेस नहीं है, दैट इज 2 to the power n² माइनस n/2। तो आंसर यहाँ पे 2 to the power n² प्लस n/2 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक बन जाएंगे 2 to the power 16 प्लस 4/2, दैट इज 2 to the power 10 बन जाएंगे, दैट इज 1024। ओके, अब इसमें से कुछ रिलेशन ऐसे भी होंगे जो रिफ्लेक्सिव होंगे, राइट। हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव वालों को हटाना है, तो ऐसे रिलेशन निकाल लेते हैं जो रिफ्लेक्सिव, यहाँ पे जो सिमेट्रिक भी और रिफ्लेक्सिव भी है। ये क्या हुआ, टोटल सिमेट्रिक रिलेशन आ गए, टोटल सिमेट्रिक रिलेशन आपके पास आ गए। ऐसे एलिमेंट्स निकाल लो जो सिमेट्रिक प्लस रिफ्लेक्सिव, मतलब सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, मतलब रिफ्लेक्सिव वाले के पास क्या है, चॉइसेस नहीं होनी चाहिए। ऐसे एलिमेंट्स निकाल लो जो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव, तो इस वाले के पास तो कोई चॉइसेस नहीं, समझ गया ना, ये तो इसके पास तो चॉइसेस है, दैट इज n², ये जो भी एलिमेंट आएंगे उसके पास चॉइसेस है, दैट इज 2 to the power n² माइनस n/2 इनटू। अब यहाँ पे जो डायगोनली एलिमेंट्स है, अगर आपको रिफ्लेक्सिव भी बनाना है तो डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट होना जरूरी है, अगर रिफ्लेक्सिव बनाना तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे ही होंगे, तो इन एलिमेंट्स के पास आपके पास चॉइसेस नहीं है, तो दैट इज दिस। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव इतने आ जाएंगे, दैट इज 2 to the power कितना हो गया 16 माइनस 4/2, कितना हो जाएगा ये 2 to the power 12/2, दैट इज 6 हो गए। ओके, अब ये टोटल फंक्शन में से आप क्या करो, 1024 में से ये 2 to the power 6 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 64 माइनस कर दो, जो भी आपका बचेंगे ऐसे रिलेशंस होंगे जो सिमेट्रिक तो है बस रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ आया कंसेप्ट, क्लियर है गाइस, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आज के सेशन में इतना काफी है, ये जो भी हुआ आप फिर से एक बार देखो, रिवाइज करो, देखो ज्यादा जितने नंबर, इस पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस टाइप से जो क्वेश्चन लिए, ये मैंने डिफिकल्ट वाला भी क्वेश्चंस लिए, इजी वाले भी क्वेश्चंस लिए, आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी आपको करने की नीड रहेगी, क्योंकि एक आएगा एग्जाम में आएगा। तो ये सेशन आप लोग एक बार फिर से देखना, कुछ समझ नहीं आया तो पूछना मेरे से, ठीक है गाइस। चलो आज के लिए इतना काफी, ऑल द बेस्ट।